ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का मैथमेटिक्स पार्ट का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे और हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4। मैंने 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियोस बना रखे हैं, आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और इसके इंट्रोडक्शन के भी, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन भी पूरी तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमको ये बताना है, जैसे हमको कोई भी रैशनल नंबर दे दिया, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर दे दिया तो उसको बिना लॉन्ग डिवीज़न यूज़ किए उसमें बताना है हमको कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास अगर देखें तो कोई भी रैशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू हमारा 2 की पावर m या फिर 5 की पावर m, ये दोनों की पावर m में आया, मतलब दोनों में से कोई भी या फिर दोनों साथ में, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे क्यू को हमको देखना पड़ेगा, मतलब ये डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमको देखना पड़ेगा और इसी को हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो ये जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ तो क्यू हमारा क्या हो गया 3125। तो 3125 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 3125 का अगर फैक्टर निकालते हैं क्या क्या हो जाएगा हमारा, 5 से जाएगा ये। ठीक है, 5 से अगर जाता है तो ये हो जाएगा 625, फिर हो जाएगा फिर 5 से तो 125, फिर 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 और फिर 5 से जाएगा तो 1। ठीक है, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 5 5 आ गया, मतलब हमारा हो गया 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। ये देखो हमारा 5 की पावर m में ये वाला फॉर्म आ गया, तो ये वाला 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, हम डिनोमिनेटर को लेते हैं, तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 हमारा क्या हो जाएगा, 8 को लेते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1, तो 2 3 टाइम्स आया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या हो जाएगा ये 17/2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर m के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर का है 64/455। तो 455 का हम फैक्टर निकालते हैं। 455 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये किससे जाएगा, सबसे पहले 5 से, तो क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा, फिर 5 से करें नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से होगा तो 13 हो गया। ठीक है, फिर हो जाएगा 13 से, तो 13 हो जाए 13, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारे पास 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 7 13 तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर का है 15/1600। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये जो रैशनल नंबर है वो हमारा को प्राइम होता है, मतलब कोई भी हमारा इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि 15/1600 है, इसमें कॉमन फैक्टर अगर होता है तो हम सबसे पहले उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 15/1600 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 5 3 × 15, ये हो जाएगा 5 3 × 15, 5 2 × 10, 5 0 × 0, ये हो जाएगा 3/320। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग करते हैं। अब डिनोमिनेटर को फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 320 का किससे आएगा, 2 से, 2 1 × 2, 2 6 × 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 2 4 × 8, फिर 0, 2 2 × 4 0, 2 10 × 20, 2 5 × 10, ये हो जाएगा लास्ट में 5 1 × 5, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, ये हो गया। इंटू 5 भी है हमारे पास, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3/2 2 की पावर 6 और 5 एक ही बार है, तो 5 की पावर 1 भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो 5 की पावर 1 लिख दो इसको। ये हमारा इस फॉर्म में है, 2 की पावर m के फॉर्म में है, 5 की पावर m के फॉर्म में हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29/343। अब 29/343 का करते हैं सबसे पहले। तो 343 का फैक्टर निकालो। 343 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 343 ये हो जाएगा 7 से, ये आ जाएगा 49, 7 7 से 49, 7 1 से 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 29 अपॉन क्या हो गया 7 × 7 × 7 इक्वल टू 29/7 की पावर 3। तो क्यू हमारा क्या आना चाहिए, या तो 2 की पावर m आना चाहिए या फिर 5 की पावर m आना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है 7 की पावर 3 है, मतलब ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद 23/2 5 की पावर 2। अब देखो क्यू हमारा क्या के फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में, या फिर दोनों के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ ऑटोमेटिकली दोनों के फॉर्म में 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है 129/2 2 की पावर 2 5 की पावर 7 ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 129/2 5 की पावर 7 ये हो गया। अब देखो इसमें 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 2 और 5 के फॉर्म में है, लेकिन 7 के भी फॉर्म में है, और हमारे पास क्या होना चाहिए 7 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 7th हो गया, 8 हो गया, 8 नंबर का करना है, ठीक है। 6/15। तो सबसे पहले बात हमको क्या देखना है, ये हमारा को प्राइम होना चाहिए। तो ये किससे, ये इसमें कॉमन क्या है 3 हो जाएगा कॉमन, तो 3 2 = 6, 3 5 = 15, तो आ जाता है 2/5। ये हमारा 5 के फॉर्म में है, मतलब क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद है 35/50। 35/50 मतलब ये भी, इसको भी को प्राइम बनाना पड़ेगा पहले। तो 5 7 = 35 और ये 5 1 = 5 5 0 = 0, तो ये हो गया हमारे पास 7/10, ठीक है। 10 को फैक्टर निकालो, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 5 = 10, 5 1 = 1, ठीक है। अब उसके बाद 7 क्या हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5 है, तो क्या हो गया हमारा 2 के फॉर्म में भी है, 5 के भी फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब उसके बाद 77/210 लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। 77/210 210 को का फैक्टर निकालो, 210 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 105, 3 से 35, फिर 7 से नहीं 5 से जाएगा, 5 7 = 7 से 1, तो इसका क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 7, इसमें 7 भी है 3 भी है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का।